नमस्कार मित्रों, 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना गुड़ा गणित सेट करने में लगी हैं। ऐसे में राजनीति में कुछ उपेक्षित लोग हैं, जिनका कोई कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से किनारे पे हैं, न इस पार हैं न उस पार हैं, किधर हैं उनको खुद पता नहीं है, वो भी अपना प्रयास जारी रखे हैं। ऐसे में है एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत बड़ा नाम है। एक समय में बहुजन समाज पार्टी के 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे और बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी के इतने दुलारे रहे कि चुनाव हारने के बावजूद भी उनको मंत्री पद से नवाजा गया। लेकिन 2016 में जैसे उनको लगा कि मायावती जी की नैया डूब रही है, उन्होंने 2016 में त्यागपत्र दे दिया और शामिल हो गए भाजपा में आके। बसपा के बाद भाजपा में आए। भाजपा में अच्छा पद उनको मिला। उनकी बेटी को, संघमित्रा मौर्य को 19 के चुनाव में बदायूं से लड़ाया गया। धर्मेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने हराया भी, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। उसके बाद बात नहीं बनी। उसके बाद सपा में आ गए, लेकिन सपा से भी इनकी बात नहीं बनी। और 2022 के चुनाव के पहले के बाद तो ठीक था, लोकसभा चुनाव के पहले इनका खटपट हो गया। 2022 के चुनाव में तो बुरी तरह हार ही गए थे। 2024 के चुनाव के पहले जब समाजवादी पार्टी से खटपट हुआ, उसके बाद भी इन्होंने अपनी बेटी का तो करियर चौपट ही कर दिया, जो भाजपा में थी। 2019 के चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया, लेकिन कहने के लिए तो आज भाजपा में हैं, लेकिन उनकी भी अब कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन इन्होंने एक नया खेल खेला, तीसरा मोर्चा। इन्होंने 9 दलों को मिलाकर एक तीसरा मोर्चा बनाया है। चूँकि 2027 का चुनाव आ रहा है, उसके पहले इनका कहना ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि 2026 में जो मेरा लोक मोर्चा नाम से जो मोर्चा बना है, 2026 में ये लड़ेगा पंचायत चुनाव। और पंचायत चुनाव में प्रदर्शन के बाद ही अगली रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि स्वयं को इन्होंने अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर लिया। कुछ दिन पूर्व अभी लखनऊ में इनकी जब तस्वीर वायरल हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद के बाद, तो लग रहा था कि बात बनेगी। लेकिन जब से इन्होंने अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर लिया, तब से लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो कम से कम इनके मोर्चे में नहीं आने जा रहे हैं। क्योंकि जब आपने मुख्यमंत्री अपने को घोषित कर लिया, तो उसके बाद आने का चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी भीम आर्मी के महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो फिलहाल नहीं आएंगे। और ये भी अपने पीडीए, शोषित दलित अल्पसंख्यक का नारा, वही नारा जो समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत लड़ी है। मतलब एक ही गली में एक ठेला और आ गया, पीडीए की मार। जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का, वही वोट बैंक स्वामी प्रसाद मौर्य के लोक मोर्चे का। वही पिछड़ा, वही दलित, वही अल्पसंख्यक। इसमें जो मोर्चा का जो बनाया गया है मसौदा, उसमें दलितों के हक और अधिकार की बात की गई है। पिछड़ों को विधान परिषद, विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण देने की बात कही गई है। पुरानी पेंशन, जो कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही है, पुरानी पेंशन को भी पुनः लागू करने की बात की गई है। वैसे आपको बता दें मित्रों कि इस तरह का मोर्चा वोट कटवा की भूमिका में रहता है। वोट की कटौती करता है, खाली किसी प्रेस्क्राइब्ड किसी दल को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन कभी सफल नहीं होता। पल्लवी पटेल और ओवैसी जी की पार्टी अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने मोर्चा बनाया, लेकिन मोर्चे को सफलता नहीं मिली। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये मोर्चा क्या सफल होगा? आपको ये भी साथ में बता दें कि इस तरह के मोर्चा का जो इतिहास है, वो कभी सफलता का नहीं रहा है। लेकिन बड़े राजनीतिक दल के साथ अगर ये मोर्चे जुड़ते हैं, तो बड़े राजनीतिक दल को बड़े फायदे में आता है। जैसे संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इनसे एक भारतीय जनता पार्टी को तो मजबूत हुई, सीटें भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ती है
और इनकी भी बढ़ी। उसी तरह समाजवादी पार्टी में भी जो मोर्चे उनसे जुड़े उनकी सीटें बढ़ी, समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंट अगर इस तरह के मोर्चे बनते हैं तो केवल वो नुकसान उठाते हैं, इसके अलावा उनको कोई भी फायदा नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मोर्चा नुकसान करेगा तो किसका नुकसान करेगा? निस्संदेह इसमें कोई शंका की बात नहीं कि ये मोर्चा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का बंटाढार करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए के फार्मूले पर लड़ रही है चुनाव, वही फार्मूला कमोबेश स्वामी प्रसाद मौर्य का है। तो ये अच्छा डेंट लगाएंगे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जाति एक इतनी बड़ी सच्चाई है मित्रों आपके उत्तर प्रदेश की, कि जाति को नकारा नहीं जा सकता है। जो जातिवादी राजनीति नहीं करेगा वो कांग्रेस की तरह बहुत पीछे हो जाएगा। कहती तो है भारतीय जनता पार्टी कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जातियों को सजाया इन्होंने खूब है। जैसे अभी देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को सजाया है, संजय निषाद को सजाया है, ओम प्रकाश राजभर को सजाया है, लेकिन जो सजाने का काम होता है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी करती है। और समाजवादी तो पार्टी तो करती है, लेकिन कहीं कहीं संतुलन बन नहीं पाता है। कहीं इनकी जातिवादिता कहीं न कहीं अखिलेश यादव की उसमें आ ही जाती है। तो आपको जैसा बताया कि डेंट जो सही मामले में लगने जा रहा है समाजवादी पार्टी का लगने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ ही हो सकता है। लेकिन 2027 के चुनाव अभी दूर है, लगभग 1.5 वर्ष हैं। 2027 के चुनाव आने के पहले बहुत से मोर्चे बनेंगे, बहुत से बिगड़ेंगे, बहुत सी पार्टियों से जुड़ेंगे, बहुत से अलग होंगे। लेकिन देखते रहिए अयोध्या दर्पण, आगे क्या होता है। ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुभकामना आपको, धन्यवाद।